में आओ रणजीत सिन्हा, होश में आओ। आखिर कौन है रणजीत सिन्हा और कौन ये छात्र छात्राएं, किस कॉलेज के हैं जो ये मांग कर रहे हैं? अब सुनिएगा गौर से, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कड़कड़ाती ठंड में ये बच्चे बीमार भी हो सकते हैं और शायद कुछ बच्चे मर भी सकते हैं। तो इन बच्चों को इस बीमारी में और इस बर्फीली हवाओं में मारने की साजिश किसकी है, इस रिपोर्ट को देखेगा तो आप समझ पाएंगे। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। 1991 से लेकर सन 2023 तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस कॉलेज में परीक्षाएं हुई हो जनवरी के महीने में, लेकिन इस बार जनवरी महीने में परीक्षा करवाने की जिद है प्रशासन की। किसकी? तकनीकी सचिव उत्तराखंड सरकार डॉक्टर रणजीत सिन्हा की। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने खबर पहुंची तो हमें लगा ये खबर आप तक जरूर पहुंचाई जाए। यह मामला है उत्तराखंड के पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और तीर्थ नगरी देवप्रयाग से 33 किलोमीटर दूर। 1991 में यहां शिक्षण कार्य आरंभ हुआ था। 1989 में यह बनना आरंभ हुआ था। यह एक ऑटोनोमस बॉडी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि इस कॉलेज में ही छात्रों के हित में ध्यान रखकर निर्णय लिए जाएंगे, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सन 2024 सितंबर में यूजीसी ने इस घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को एक लेटर सौंपा। 2029 तक को ऑटोनोमस बॉडी बना रखा जाता है, लेकिन चूंकि इस इंजीनियरिंग कॉलेज का संबंध यूटीयू यानी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है, तो यूजीसी का लेटर गया यूटीयू के वाइस चांसलर के पास और वाइस चांसलर के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य बनता था कि वो लेटर घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासन को सौंपे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या ये साजिश? अब मैं बता दूं, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आसपास क्षेत्र है, जनवरी के महीने में यह तापमान रातों में लगभग -8 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। 1991 से लेकर अभी तक यहां जनवरी में एक महीने का अवकाश दिया जाता है। यहां बर्फ भी पड़ती है, पौड़ी की तुलना में यहां ज्यादा ठंड पड़ती है और कड़कड़ाती ठंड में चूंकि यहां मैदानी इलाकों के छात्र भी पढ़ने आते हैं, वो उतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए एक महीने के लिए यह इंजीनियरिंग कॉलेज बंद रहता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहां पर जो जनवरी महीने में परीक्षाएं करवाई जाने का जो षड्यंत्र कर बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, उसके वो खलनायक कौन कौन हो सकते हैं ये आप तय करें। फिलहाल मैं करेक्टर बता दूं, सुबोध उनियाल उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री है उत्तराखंड सरकार में। यूटीयू उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंध है इस घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का, और यहां के यानी घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंध में जो तकनीकी सचिव हैं वो है डॉक्टर रणजीत सिन्हा, जिनके हाय हाय किनारे आप पहले सुन चुके हैं। उसके बाद वाइस चांसलर डॉक्टर ओमकार सिंह जो यूटीयू के वाइस चांसलर हैं। उसके बाद आता है नंबर आपका जो तीसरा करेक्टर है सत्येंद्र सिंह जो रजिस्ट्रार हैं, और इस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं वीएन काला जी। अब ये 4-5 नाम आपको बता दिए मैंने। अब सुनिए, सितंबर 2024 में यूजीसी एक लेटर देता है कि हमने ऑटोनोमस बॉडी के तहत घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रावधान बढ़ा दिया है। यह लेटर मिलता है वाइस चांसलर यूटीयू के डॉक्टर ओमकार सिंह को। डॉक्टर ओमकार सिंह के रजिस्ट्रार सत्येंद्र सिंह का यह कर्तव्य बनता है कि वो लेटर प्रशासन को सौंप देते एक महीने के अंदर अंदर, लेकिन उन्होंने लेटर सौंपा नहीं। कारण क्या था? कारण यह था कि अगर ये स्वायत्त संस्था बढ़ती है तो पेपर जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो करेगा कॉलेज, और कॉलेज दिसंबर में पेपर खत्म कर देता है, जनवरी में एक महीने का अवकाश रखा जाता है। अब इस समय ऑटोनोमस बॉडी में जो सर्वे सर्वा होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर, यानी वीएन काला जी इस समय इस कॉलेज के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन यह बात वाइस चांसलर यूटीयू डॉक्टर ओमकार सिंह को नागवार गुजर रही है, तो उन्होंने तकनीकी सचिव डॉक्टर रणजीत सिन्हा को विश्वास में लिया। और लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो चर्चाएं आ रही है, ये सवाल है, आरोप नहीं है, कि ओमकार सिंह ने तकनीकी सचिव पे कान भरे कि देखो भैया ये तो ऑटोनोमस बॉडी तो अपनी चला रहे हैं। तो तकनीकी सचिव ने कहा अच्छा चलिए हम देखते हैं इस मामले में। तो उन्होंने वाइस चांसलर को खुली छूट दे दी, जो तुम्हें करना करो। और वाइस चांसलर ने रजिस्ट्रार को कह दिया लेटर मत दो, जो एक महीने के अंदर लेटर घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आ जाना चाहिए था, वो लेटर वहां पहुंचा नहीं। अब देखिए खेल,
क्योंकि 2024 तक इसकी मान्यता थी, 2024 से 29 बढ़ गया था। अब देख लो आप पहुंचा नहीं, तो अब यूट्यूब ने कहा भैया तुम्हारा नहीं है, अब यहां का जो पेपर है वो हम देखेंगे। तो प्रशासन ने कहा, कॉलेज के यानी डॉक्टर वीएन काला ने कहा कि देखिए जनवरी में पेपर करना मुश्किल है, बच्चे ठंड है और बच्चे भी नहीं चाहते। तो वाइस चांसलर महोदय ने कहा क्या भाई अब ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, अब हमारे अंडर है। शायद मुझे सोच रहे हो बच्चे मरे, भाड़ में जाए, ठंड हो, बर्फ पड़े, कुछ पड़े, लेकिन जनवरी में होंगी परीक्षाएं। अब काला जी आपका समय गया, आप हैं डॉक्टर, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा अब यहां। अब सुनिए, बच्चे बेचारे जब उन्हें पता चला, अब देखिए उन्हें नहीं पता कि कौन यहां पे अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए खेल खेल रहा है या कौन राजनीति चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यहां के निलंबित रजिस्ट्रार संदीप कुमार इसमें बहुत महीन खेल खेल रहे हैं और वो यहाँ के यूटीयू के अधिकारियों को, चाहे वाइस चांसलर हो, ये सवाल आरोप आ रहे हैं, ये मेरे नहीं है, जो मुझे मिला मैं वो डाल रहा हूं। वो उन्हें भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। यानी संदीप कुमार जो निलंबित चल रहे हैं वो अभी भी गुरुद्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी गिद्ध लगाए बैठे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लगी है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बदौलत आज निलंबन झेल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी तक ये वीडियो पहुंचे। अब सुनिए, अब यूटीयू चाहता है कि ये परीक्षाएं हम करवाएंगे, लेकिन कॉलेज प्रशासन चाहता है कि जो पेपर जनवरी में 1991 से लेकर अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुए, वो क्यों परीक्षाएं की जाएं। बच्चे भी घबराए हुए हैं। अब बताइए, जिस गुरुद्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास जो तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, और आप सूचनाएं भी सुन रहे होंगे कि इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जनवरी में मौसम बदल सकता है। अगर जनवरी में कड़ाके की बर्फ पड़ी और बच्चे उसी कैंपस में रहे, ठंड लगी और कुछ बच्चे अगर मारे गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर सुबोध उनियाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, या तकनीकी सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा, या वाइस चांसलर ओमकार सिंह जी, या रजिस्ट्रार सत्येंद्र सिंह जी? तो मैं चाहता हूं कि अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है भाजपा के और मोदी सरकार में पकड़ रखते हैं, उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। सुबोध उनियाल जी के पास ये जब कुछ छात्र गए, उन्होंने अपनी मांग रखी, सर जनवरी में पेपर नहीं करवा। देखिए छात्र बड़े भोले हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए खेल रहा है, उन्हें तो बस जनवरी में परीक्षा नहीं चाहिए। लेकिन वाइस चांसलर महोदय चाहते हैं नहीं, क्योंकि पेपर तो होंगे जनवरी में और इसमें तकनीकी सचिव खेल खेल रहे हैं। जब सुबोध उनियाल से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने अपनी बात रख दी सुबोध उनियाल जी के पास, और सुबोध उनियाल जी ने सचिव को कह दिया कि इसमें एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, तो तकनीकी सचिव सिर्फ सुबोध उनियाल को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या वो सुबोध उनियाल को यह समझ रहे हैं कि इस बात के मंत्री हैं, तो हमें उत्तराखंड में तो अधिकारियों का राज है, जो चाहे हम करेंगे। देखिए सुबोध उनियाल जी एक संवेदनशील मंत्री हैं, अगर उन तक ये मामला पहुंचेगा तो इलाज करना भी जानते हैं। क्या बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलकर या जनवरी में परीक्षाएं करवाई जाएंगी? क्या संदीप कुमार पूर्व रजिस्ट्रार गुरुद्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कोई खेल खेल रहे हैं? ये सब जांच का विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों की परीक्षाएं जनवरी में नहीं होनी चाहिए। 1991 से लेकर अब तक का इतिहास तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब यह रिपोर्ट मैं अगले एपिसोड में बनाऊंगा। क्या इस ऑटोनोमस बॉडी के कॉलेज को हत्याने की कोशिश है? क्योंकि एग्जाम में फीस के नाम पे जो करोड़ रुपए खाने की योजना तो बनाई जा रही है, ये सारा खेल सवालों में आया है। इसका जवाब तकनीकी सचिव को, वाइस चांसलर ओमकार सिंह जी को, रजिस्ट्रार सत्येंद्र सिंह जी को देना ही होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या बच्चों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जहां दिन में भी तापमान -डिग्री में होता है, जनवरी में जहां हमेशा अवकाश रहा है? ये अब तय करें। फिलहाल देख रहे थे बीके बिंदास बोल, जय उत्तराखंड।